वंदे मातरम बच्चों, आज हम गणित में 13.4 पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, सर्जियस ने एक साइकिल खरीदी जिसका मूल्य 1750 रुपये। यदि साइकिल पर बिक्री कर की दर 4% तो सर्जियस को साइकिल के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। सबसे पहले है साइकिल का मूल्य। साइकिल का मूल्य बराबर 1750 रुपये। बिक्री कर बराबर 4%। बिक्री कर की राशि बराबर 1750 गुणा 4/100। 1 0 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पंचे 25। तो आया 35 गुणा 2 बराबर 35 दूनी 70 रुपये। अब अदा की राशि दुकानदार को, अदा की राशि मतलब कितने देना पड़ेगा सर्जियस को। क्या आ जाएगा, 1750 देगा और प्लस बिक्री कर भी देगा, तो आ जाएगा 1820 रुपये। अगला प्रश्न है, महानदी किनारे स्थित ग्राम पंचायत गीतपुरी रेत निकासी के लिए 20 रुपये प्रति घन मीटर टैक्स लगाती है। यदि एक ट्रैक्टर में 5 घन मीटर रेत आती है तो नदी से 12 ट्रैक्टर रेत निकालने पर पंचायत को कितना टैक्स मिलेगा। तो आ जाएगा, एक ट्रैक्टर में रेत बराबर 5 घन मीटर और कितना निकाला है, 12 ट्रैक्टर, इसलिए 12 ट्रैक्टर में रेत बराबर 5 गुणा 12, तो 12 पंचे 60 घन मीटर आया। अब उसके बाद 1 घन मीटर रेत का टैक्स, 1 घन मीटर रेत का टैक्स कितना है हमारा, 20 रुपये है, इसलिए 60 घन मीटर रेत का टैक्स बराबर 20 गुणा 60, तो 6 दूनी 12 और 1 2 शून्य बढ़ा लिए, तो आ जाएगा 1200 रुपये। उत्तर में लिखना है, पंचायत को 1200 रुपये टैक्स मिलेगा। अंजलि ने एक दुकान से 5000 रुपये मूल्य के इत्र तथा 800 रुपये मूल्य के गहने खरीदे। यदि इत्र पर बिक्री कर 16% तथा गहने पर 8% हो तो अंजलि कुल कितने रुपए दुकानदार को अदा करेगी। सबसे पहले आया इत्र खरीदा बराबर 500 रुपये। इत्र पर बिक्री कर बराबर 16%। बिक्री कर की राशि बराबर 500 गुणा 16/100। 1 2 1 2 शून्य कट गया, तो यह आ जाएगा 16 पंचे 80 रुपये बिक्री कर इसका। अब गहने
गहने खरीदा 800 रुपये। अब गहने पर क्या जाएगा, बिक्री कर। बिक्री कर बराबर कितना है, 8%। तो बिक्री कर की राशि, बिक्री कर की राशि बराबर 800 गुणा 8 बटे 100। 1 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 2 शून्य, तो कितना आ जाएगा, 8 अट्ठे 64 रुपये। अब अदा की राशि है ना, दुकानदार को अदा की राशि बराबर आ जाएगा 500 रुपये का इत्र खरीदा, इत्र पर 80 रुपये बिक्री कर दिया। अब उसके बाद 800 रुपये का गहने खरीदा और 64 रुपये बिक्री कर दिया। अब सबको जोड़ने पर 1444 रुपये आता है। तो अंजलि दुकानदार को 1444 रुपये अदा करेगी। किसान 4 रुपये प्रति एकड़ भू राजस्व सरकार को देता है। यदि रामदीन के पास 45 एकड़ कृषि भूमि है तो वह भू राजस्व कर के रूप में कितने रुपए अदा करेगा। हल, कुल भूखंड बराबर 85 एकड़। तो 1 एकड़ में भू राजस्व कर बराबर 4 रुपये। इसलिए 85 एकड़ में भू राजस्व कर बराबर 85 गुणा 4। तब आ जाएगा 4 पंचे 20 के शून्य, हंसी लाई 2, 8 चौक 32 और 2 34, यानी 340 रुपये भू राजस्व कर अदा करेगा। अगला प्रश्न है, नगर निगम सुंदरपुर ने आवासीय भूखंड अंडों के लिए विकास शुल्क 8 रुपये प्रति वर्ग फुट तय किया। यदि भानु प्रकाश के पास भूखंड की माप 50 फीट गुणा 30 फीट है तो उसे कितना विकास शुल्क देना पड़ेगा। हल, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है आपका 50 गुणा 30, तब आ जाएगा 5 तिया 15 और 2 शून्य बढ़ा लिए 1500 फुट। अब 1 फुट में विकास शुल्क कितना देता है, 8 रुपये। इसलिए 1500 फुट वर्ग फुट में विकास शुल्क बराबर 8 रुपये है, सॉरी 80 रुपये लिखा गया था, 8 रुपये है। तो आ जाएगा 1500 गुणा 8, तो 8 शून्य 0 8 शून्य 0, 8 पंचे 40 की शून्य, 80 लाई 4, 8 एकम 8 4 12, यानी 12,000 रुपये विकास शुल्क देना होगा। किसको, नगर पंचायत को भूखंड के लिए। दिनेश ट्रक से 37,500 रुपये का अनाज बाहर से मंगाता है। यदि अनाज के मूल्य पर 25% प्रवेश कर लगता है तो दिनेश कुल कितना प्रवेश कर अदा करेगा। हल,
अनाज खरीदा, अनाज खरीदा बराबर 3000, ये 37,500 रुपये का। अब प्रवेश कर बराबर कितना है 25%। प्रवेश कर की राशि बराबर 37,500 गुणा 25/100। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया तो आ जाएगा 375 गुणा 25, तो आ जाएगा 25 पंच 125 की 5 हासिल आई, 12 25 सत्ते 175 और 12 187 की 7 हासिल आई, 18 25 दिया 75 और 18 को जोड़ लिए तो आ जाएगा 93। तो दिनेश को प्रवेश शुल्क के रूप में 9,375 रुपये देना होगा। इसके बाद 7वां और 8वां 2 प्रश्न आपका गृह कार्य है और अगले दिन से प्रश्नावली 14 क्षेत्रफल पढ़ेंगे।